साहिल समंदर पर एक पुराना, वीरान और प्रासरार मीनारा सदियों से खामोश खड़ा था, जैसे वक्त खुद उसकी दहलीज पर आकर रख गया हो। हवा की सरसराहट, लहरों की धाड़ और परिंदों की चहचहाट के दरमियान ये लाइट हाउस तन्हाई का इस्तिआरा बन गया, जिसे मकामी लोग तन्हाई का चराग कहते हैं। उसके चारों तरफ खौफ की फजा थी, जैसे उसके हर तरफ खौफ की फजा थी। वजूद में कोई ऐसी ताकत छिपी हुई हो जिसे इंसान समझ नहीं सकते। ये चिराग कभी बुझता नहीं, कभी रोशन हो जाता और कभी उसकी रोशनी अचानक गायब हो जाती, जैसे कोई नादिदा कुव्वत उसे काबू कर रही हो। लाइट हाउस की बुनियाद एक बूढ़े शख्स फकीर अली ने रखी थी, जिसका बेटा हुस्न एक दिन समंदर में मछलियां पकड़ते हुए तूफान में लापता हो गया था। अपने बेटे के गम से ढाल होकर फकीर अली ने कसम खाई कि वो हर रात एक चिराग जलाएगा ताकि कोई दूसरा शख्स समंदर की होलनकियों में गम ना हो। वो बरसों तन्हाई में चिराग जलाता, दिन रात समंदर की तरफ देखता, गविया उसका बेटा लौट आएगा। लेकिन किस्मत ने उससे धोखा दिया और वो उसी चिराग के साए में दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन मरने के बाद भी ये चिराग जलता रहा। लोग हैरान थे कि लाइट हाउस में कोई नहीं रहता, कोई नहीं आता। फिर चिराग कौन जलाता है? कुछ कहते हैं कि फकीर अली की रूह अभी बाकी है, और कुछ का ख्याल है कि मीनारा पर एक साया काबिज है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लाइट हाउस की कहानियां बढ़ती गईं और मकामी लोग उसके करीब जाने से भी डरते थे, क्योंकि बहुत सी कश्तियां वहां जाकर गायब हो चुकी थी। फिर एक रात 3 दोस्त जावेद, सलीम और नामान जो महम पर थे, लाइट हाउस की हकीकत जानने के लिए निकले। वो उसे एक अफसाना समझते थे और सच और झूठ की तह तक जाना चाहते थे। रात को वो एक कश्ती में लाइट हाउस के करीब पहुंचे। एक तूफान आ रहा था, आसमान पर बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और मीनारा का चिराग अचानक बुझ गया। उन्होंने देखा कि चिराग के पास एक सायादार वजूद खड़ा है जो न इंसान लगता है और न ही जिन। घबराकर वो अंदर दाखिल हुए और दोबारा चिराग जलाने की कोशिश की। जावेद ने जैसे ही चिराग जलाया, जमीन हिलने लगी। एक जोरदार हिलना शुरू हो गया, आवाज सुनाई दी। अचानक सलीम और नामान गायब हो गए। जावेद ने चीख मारी, लेकिन अंधेरे ने उसे निगल लिया। सुबह माही गिरों ने लाइट हाउस को रोशन देखा, लेकिन अंदर कोई नहीं था। जावेद, सलीम और नामान कभी नहीं मिले। आज भी ये चिराग जलाया जाता है, कभी बुझाया जाता है, और मकामी लोगों का कहना है कि जो भी उस चिराग को जलाता है वो लेमेप ऑफ सोलिट्यूड का हिस्सा बन जाता है, जो कभी वापस नहीं आता। ये चिराग रोशनी तो देता है, लेकिन इस रोशनी की कीमत वो कुर्बानी है जो हर आने वाले को अदा करनी पड़ती है। बहुत से सियाहों ने आज भी वहां पर साए देखे हैं, कुछ ने आवाजें सुनी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनका कोई निशान बाकी नहीं रहा। तन्हाई का चिराग कोई कहानी नहीं, ये एक हकीकत है जो वक्त के अंधेरों में छिपी हुई है। लेकिन उसके चिराग हर रात जलते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि कुछ चिराग कभी नहीं बुझते, क्योंकि उनके पीछे कुर्बानी, मोहब्बत और वफा की दास्तानें होती हैं। लाइट हाउस में जावेद की गुमशदगी के बाद इलाके में एक नई कहानी ने जन्म लिया। अब लाइट हाउस की रोशनी में एक नया साया नमूदार हुआ। लंबा सफेद लिबास और उसके सिर पर सफेद टोपी। लोगों का कहना था कि जावेद अब चिराग का नया कीपर बन गया है। वो हर रात एक चिराग जलाता है, लेकिन उसकी आंखों में सुकून नहीं, बल्कि कैद का एहसास है, जैसे वो रोशनी देने पर मजबूर है और आजादी का कोई दरवाजा बाकी नहीं बचा है। एक नई किश्ती साहिल पर लंगर अंदाज है, जिसके बारे में सुनने के बाद एक बुजुर्ग माही गेर लाइट हाउस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो करीब पहुंचा, अचानक समंदर में एक जबरदस्त तूफान आया और लाइट हाउस की रोशनी बाहर जाकर बार बार जलने लगी। तूफान की आवाजों में से एक धीमी आवाज गूंजी, चिराग मत जलाओ वरना तुम भी कैदी बन जाओगे। मुछीरे ने घबराकर लाइट हाउस के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर दाखिल होते ही वो हैरान रह गया। दीवारों पर पुराने लैंपों की राख, फर्श पर नमक की तह और हवा में हलचल थी। अचानक जावेद सफेद कपड़ों में, लेकिन खाली आंखों और आवाज में दर्द के साथ उसके सामने नमूदार हुआ। जावेद, माहीगेर ने पूछा। मेरा नाम मत लेना, मैं अब जावेद नहीं रहा,
मैं अब एक चिराग का साया हूं, तुम यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारा हशर भी मेरा जैसा होगा। बूढ़े मुछेरे डर के मारे बाहर भागे, लेकिन समंदर की लहरें उठ चुकी थी। अचानक एक झटके से वो समंदर में गिर गया। उसकी कश्ती गायब हो गई और सुबह सिर्फ एक सफेद टोपी लाइट हाउस के करीब तैरती हुई मिली। वो मुछेरा कभी वापस नहीं आया।